हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पंकज शर्मा सर इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं आपको प्रेजेंट सिंपल या जैसे हम इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं, उसमें किस तरह से वर्ब को फिल करना होता है, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ और डेफिनेटली आपको ये सब याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। देखिए, नॉर्मली टेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, मैं इन सब बातों पे नहीं जा करके आपको सीधा बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम्स जो हैं वो अभी शुरू होने वाले हैं 13 अप्रैल से। तो क्लास 9 और 11 के लिए स्पेशल है, 10th के लिए भी है, 7th के लिए भी है, 6 के लिए भी है, सभी क्लासों के लिए हैं। बट बोर्ड क्लास के लिए पहले डाल चुका हूँ मैं, सब ये चीज़ें अपलोड हो चुकी है चैनल पे। अभी ये 9th और 11th स्पेशल क्लासेज हैं। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल, पहले मैं आपको बता दूं कि आपके 4 प्रकार के सेंटेंस आते हैं, जिनमें एक प्रेजेंट सिंपल होगा, एक पास्ट सिंपल होता है, ठीक है, और एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 3 टेंस तो आपके कन्फर्म आते हैं आपके। 4th नंबर पे कौन सा आएगा ये कन्फर्म नहीं होता। तो पहला आज हमारा प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट, यानी आपके एग्जाम पेपर में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट सिंपल, ये 3 तो कन्फर्म आएंगे। तो इनके कीवर्ड तो आपको ढंग से याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। मैं आपको आज आप याद करवा दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसके जो प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट की जो कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं ऑलवेज। यदि आपको कहीं ऑलवेज मिल गया तो वो प्रेजेंट सिंपल होगा। ऑफ्टन मिल जाए, अक्सर, डेली रोजाना, हार्डली, रेयरली, स्केयरली, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एवरी प्लस टाइम हो, ठीक है, ईच प्लस टाइम हो, प्रेजेंटली, ऑन संडे, ऑन मंडे, इस तरह से वीक नेम के साथ में ऑन लगा हो प्रीपोजिशन, वंस ए डे या वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार या दिन में एक बार। अगर वंस अपॉन ए टाइम ऐसा आ जाए, वंस अपॉन ए टाइम आ जाए तो पास्ट सिंपल होता है। लेकिन वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, ठीक है, इस तरह से आए तो वो प्रेजेंट सिंपल होता है। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, ठीक है, कोई भी सार्वभौमिक सत्य आ जाए, वो भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। साइंटिफिक ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, या फिर प्रोवर्ब्स, मतलब जैसे अपने नहीं होते मुहावरे, कथन, ये सब लोकोक्तियाँ, मोरल, शिक्षा, सेल्डम, ये सभी जो हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के कीवर्ड्स हैं। ये आपको जिस भी सेंटेंस में दिख जाए, आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस या ई एस लगाना है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस लग जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखना है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो देखिए वो कौन कौन सी होती है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो कीवर्ड्स होती हैं, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगा देंगे, ठीक है। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे, तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, यू, वी, दे, या फिर एक से ज़्यादा नाम हो, ठीक है। एक से ज़्यादा नाम होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या एस नहीं यूज करेंगे। और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई भी एक नाम आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करेंगे। अब यदि, और ये जो वर्ब होती है ना, ये आपको सेंटेंस के इधर मिल जाती है ब्रैकेट के अंदर। अब इसके जो नेगेटिव होते हैं, ठीक है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ यू वी दे, कोई भी एक नाम, यू वी दे कोई भी एक नाम, तो आप देखो उसकी ट्रिक भी होती है। यू वी दे, क्या दे, कोई भी एक से ज़्यादा नाम, तो ये तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और ही, सी, इट एक नेम, ही, सी, इट एक नेम, ये सिंगुलर हो गया। तो यहाँ नेगेटिव के अंदर प्लूरल में यू वी दे एक से ज़्यादा नाम के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और यदि हेल्प जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हुआ तो उसके साथ में डज का यूज करेंगे। आखिर हम डू के साथ में डज का यूज क्यों करते हैं, तो देखिए एक रूल है ना अपने, कि जहाँ भी एस एच, सी एच, ओ, एक्स ये शब्द आते हैं तो उनके साथ में ई एस जोड़ दिया जाता है। तो डू के साथ में क्या आया, ओ, तो ओ आया तो हमने क्या लगा दिया, ई एस। बस यही फंडामेंटल यहाँ पर कार्य करता है। अब मैं आपको बताऊंगा
कि सेंटेंस में किस तरह से वर्ब को फिल किया जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ जो रेगुलरली प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते रहते हैं। बैड स्टूडेंट्स नेवर, फिर आ गया आपके खालिस्तान, हार्ड, और कोष्टक में आपको वर्ब दी गई है वर्क। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप पहचान करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यदि वर्ब के साथ में आप एस या ईएस लगाते हो तो वो सिंगुलर बनती है, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट के साथ में आप एस या ईएस का यूज कर रहे हो तो वह प्लूरल बनता है। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ में क्या लगा हुआ है, एस। इट मीन्स कि आपका ये सेंटेंस जो है, आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। और प्लूरल वर्ब के लिए हम ये जो वर्ब है ऐसे के ऐसे उतार देंगे, इसमें एस या ई एस नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। ध्यान से देखिए सेंटेंस नंबर 2 को किस तरह से। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सी ऑफ्टन खालिस्तान हिंदी, और इधर वर्ब आ गई आपके स्पीक, ठीक है। तो आप पहचान करो, सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑफ्टन क्या है, प्रेजेंट सिंपल का कीवर्ड है अक्सर, फिर यहाँ पर क्या आया, खालिस्तान और हिंदी। इट मीन्स कि इसका हिंदी अर्थ क्या बना, वह अक्सर हिंदी बोलती है या हिंदी में बात करती है। बात करना मतलब टॉक आ जाता है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वर्ब ऐसे कैसे उतारनी है, एस पी ई ए के। अब क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था तो आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, एस लगाना है। स्पीक्स, यदि यहाँ पर सी एच एक्स ओ इस तरह के वर्ड आते तब आपको यहाँ पर ई एस लगा देना था, लेकिन यहाँ पर तो के आया है लास्ट में तो क्या लगा देंगे, एस। अब बात वही है, मान लीजिए मैंने कहा कि ही ऑफ्टन खालिस्तान इंग्लिश, और यहाँ पर मैंने लिख दिया टॉक। तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑफ्टन क्या है, प्रेजेंट सिंपल का कीवर्ड है, क्या बोलता है, इंग्लिश। खालिस्तान आ गया, वर्ब क्या दी हुई थी, टॉक। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर, तो सबसे पहले आप टॉक लिखो, ठीक है। अब क्योंकि इसके लास्ट में क्या है तो क्या लगा देंगे, एस। ही ऑफ्टन टॉक्स इंग्लिश, वह हमेशा इंग्लिश में बात करता है। तो इस तरह के शब्द आते हैं। फिर नंबर देखिए अगला, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए नंबर 3 पे, MOTHR, मदर ऑलवेज खालिस्तान फूड इन द किचन। यहाँ आपको क्या मिल गया, कुक मिल गया। ये जो वर्ब है ना कभी कभी खालिस्तान के साथ में भी दी जाती है, यहाँ पर ही ब्रैकेट में बंद करके, तो ये भी आप इसे ध्यान में देंगे। तो मदर ऑलवेज, अब ऑलवेज क्या है, प्रेजेंट सिंपल का कीवर्ड है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मदर ऑलवेज, फिर यहाँ पे क्या आया, कुक, तो यहाँ पे कुक लिख दो। अब क्योंकि मदर एक ही होती है सबकी और ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल का कीवर्ड है तो सीधी सी बात है क्या लग जाएगा, एस। मदर ऑलवेज कुक्स फूड इन द किचन। तो इस तरीके से आपको वर्ब फिल करनी होती है। अब उसके बाद में आपको क्या करना होता है ये भी बता रहा हूं। अब देखिए मैंने यहां पर आपको एक सेंटेंस दिया, ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर। अब हमें यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है, एक तो आर्टिकल ए आया जो कि हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, दूसरा हमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज मिली। तो ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन, एक वेजिटेरियन पर्सन वो होता है, हु यानी वह होता है, नेवर कभी नहीं, क्या, मीट, जो मीट नहीं खाता। वर्ब आपको वो क्या देगा, ईट देगा, तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, ईट्स भरना है, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ कीवर्ड पे ध्यान देना है। यदि आपको ये वाले कीवर्ड अच्छे से याद हैं, ऑलवेज, ऑफ्टन, डेली, हार्डली, रेयरली, स्केयरली, इन द मॉर्निंग, इवनिंग, एवरी प्लस टाइम, ईच प्लस टाइम, प्रेजेंटली, ऑन संडे, मंडे, वंस ए वीक या वंस ए डे, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, साइंटिफिक ट्रूथ आ गया, हैबिचुअल फैक्ट आ गया, प्रोवर्ब्स आ गया, मोरल आ गया, सेल्डम आ गया, तो ये सभी आपके प्रेजेंट सिंपल के
कीवर्ड्स हैं जिनका आपको विशेष ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दे रहा हूँ, देयर आर some birds there are some birds that blank space every year। खालिस्तान में मान लीजिए वो आपको दे देगा माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है प्रवासी। माइग्रेट का मतलब क्या होता है? प्रवासी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, देयर आर सम बर्ड्स। बर्ड्स मतलब आपका प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो प्लूरल्स दैट, अब यहाँ पर खालिस्तान आया, तो इससे ये पता चला कि अब यहाँ पे कीवर्ड तो कुछ भी नहीं आया है भैया। इंग्लिश की खास बात यही है कि वो कीवर्ड ना दे करके भी कीवर्ड ज़रूर दे देता है। आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान है। यहाँ पर दो रूल फॉलो हो रहे हैं। क्या कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है तो नॉर्मली जो यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाता है या फैक्ट में आता है, फिर वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यदि किसी फैक्ट वाले टेंस में आ रहा है, यूनिवर्सल वाले ट्रूथ में आ रहा है, तो जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो फिर वहाँ पर नॉर्मली सेकंड वाला जो पोर्शन होगा वो आपका सिंपल प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। यू मस्ट बी यूज्ड SES विद वर्ब। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। तो आर आया, पता चला कि ये तो प्रेजेंट का ही है। बर्ड्स आए, ठीक है, आर भी प्लूरल वर्ब है, बर्ड्स भी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो माइग्रेट वर्ब है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इसमें क्योंकि पहले से ई लगा हुआ है तो यहाँ पर ऐसा मत करना कि कहीं ई लगा हुआ मिल गया तो ES और लगा दे, नहीं, सिर्फ एस ही लगाना होता है, माइग्रेट्स। और ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको वर्ब फिल करके आनी है। उसके बाद यानी कि आपको सिर्फ कीवर्ड पे विशेष ध्यान में देना है, ठीक है। उस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपके आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और जो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हिंदी में पहचान होगी रहा है, रही है, रही हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यूज करते हैं। कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपको वर्ब फिल करनी है तो। टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ एट डेज, इन दिस डेज, स्टिल, लुक, सी, लिसन। लेकिन यहाँ पर एक बात जो देखने लायक है, लुक के साथ में यदि एक्जाक्लामेटरी सेंटेंस आता है यानी उल्टा तिलक आ जाए, हम जो अपने माथे पर तिलक निकालते हैं वो अगर उल्टा हुआ बना हुआ जाए ना, इस तरह से सी, लिसन, करंटली, दिस इवनिंग, तो ये सभी आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होगी, ठीक है। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, यदि आई है तो आई के साथ में एम आएगा, ही, सी, इट, कोई भी एक नाम आ जाए उसके साथ में हम इज का यूज करेंगे। यू, वी, दे, एक से ज़्यादा नाम हो यानी प्लूरल नेम हो तो उसके साथ में हम आर का यूज करेंगे। लेकिन इस टेंस की एक विशेष बात और है, और वो ये है कि वर्तमान में कौन क्या है, कैसा है या फिर कैसे हैं पहचान बताने में भी यूज किया जाता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि आपके दिमाग में एक सेंटेंस आया कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, तो आप इस सेंटेंस का निर्माण इंग्लिश में कैसे करेंगे? वह की स्पेलिंग हो जाएगी ही, अब ही क्योंकि सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज। मेरा की स्पेलिंग क्या होगी? माय। दोस्त की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? इज माय फ्रेंड। यानी कि वह मेरा दोस्त है, आप उसकी पहचान बता रहे हैं। वो कौन है? वो मेरा दोस्त है, आप उसकी पहचान बता रहे हैं। तो पहचान बताने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, ठीक है। वह अच्छा डॉक्टर है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? वह एक अच्छा डॉक्टर है, वह एक अच्छा
डॉक्टर है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम? ही इज ए गुड डॉक्टर, ही इज ए गुड डॉक्टर, ठीक है। या फिर मेरा नाम पंकज है, तो मैं क्या लिख दूंगा? मेरा की स्पेलिंग क्या होगी? माय। नाम क्या हो जाएगा? माय नेम। माय नेम तो क्या आ जाएगा? इज। फिर क्या लिख दूंगा? पंकज। माय नेम इज पंकज, मेरा नाम पंकज है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप, देखिए दिक्कत क्या होती है, या तो इंग्लिश में बुक रीडिंग नहीं आती, बुक रीडिंग आ गई तो याद करने में परेशानी है, याद हो गया और लिखने बैठे तो फिर लिखा नहीं जा रहा, भूल रहे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें कि हिंदी से इंग्लिश में किस तरह, जब भी आप सोचोगे तो बस इतना याद रखो कि किसी की पहचान बतानी हो तो आपको कौन सी, यदि प्रेजेंट में यूज करनी हो तो आप इज, एम, आर, ठीक है। पास्ट के लिए वाज, वर, और ये तो पहचान बताने के लिए हो गई। यदि कोई अधिकार बताना हो तो हैज़, है, ये तो प्रेजेंट में, आई हैव ए कार, ही हैज़ ए कार, इस तरह से उसके पास एक कार है, ही हैज़ ए कार। मेरे पास एक पेन है तो आई हैव ए पेन, ठीक है। और मेरे पास एक पेन था तो आई हैड ए पेन, उसके पास एक पेन था, ही हैड ए पेन। इस तरीके से आपको सेंटेंस में, यानी आप जैसा लिखते हो ना वैसे सेंटेंस की फ्रेमिंग कर दो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आप प्रेजेंट में बना रहे हो या पास्ट में बना रहे हो। अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा, तो मेरी गारंटी है कि मैं आपको हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं एक साथ दो निशाने लगा रहा हूँ, आपको वर्ब फिल करना भी सिखा रहा हूँ और आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन या राइटिंग कैसे करते हैं वह भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई कि वर्तमान में कौन के क्या है, कैसा है, कैसे है बताने में भी यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं यहाँ पे कहूँगा आई एम ए टीचर, ठीक है। आप मेरे विद्यार्थी हैं तो यू आर माई स्टूडेंट। इस तरीके से आपको हिंदी से इंग्लिश में भी मैं बता रहा, ठीक है। तो अभी देखिए कि जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो उसमें किस तरीके से आपको वर्ब फिल करनी होती है। तो देखिए मान लीजिए मैंने कहा आई लेटर नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, राइटिंग मैंने पहले लिख दी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर राइट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले पहचान करो कि टेंस कौन सा है। पहचान किससे होगी? कीवर्ड से होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नाउ, तो एन और डब्लू, नाउ, टुडे, ये बताया था ना अभी, नाउ, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ एट डेज, इन दिस डेज, स्टिल, लुक, सी, लिसन, करंटली, दिस इवनिंग, ये जो होते हैं ये सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? बहुत सिंपल तरीका, ये देखो ध्यान से, नाउ आया, पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, तो सीधी सी बात है आई के साथ में क्या आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में? एम आता है, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। आई एम राइटिंग ए लेटर नाउ, मैं अभी एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा यू एट दिस टाइम, मैंने कहा यू आर, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि उसने बी दे दिया, ठीक है, कई बार बी भी देता है, तो मैं आपको बता देता हूँ बी में क्या करना होता है। बी की 8 फॉर्म होती हैं और अकॉर्डिंग टू कीवर्ड ही पकड़ी में आती हैं, ये ध्यान में रखना। मैंने कहा कि यू, अब ध्यान से पहले सेंटेंस को पढ़ो, यू खालिस्तान रनिंग एट दिस टाइम, ठीक है। एट दिस टाइम कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। वर्ब क्या दी हुई है? बी दी हुई है। मैंने पहले लिख दी रनिंग, तो यहाँ पर यू के साथ में क्या आ जाएगा? आर। क्यों आया?
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर ही, सी, इट या यू आ जाए, एक से ज़्यादा नाम आ जाएं तो उसके साथ में इजी यूज करते हैं, और यू आ जाए तो उसके साथ में आर करते हैं। वी आए तो भी आर का यूज करेंगे, दे आए तो भी आर का यूज करेंगे, एक से ज़्यादा नाम आए तो भी आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आया, यू आया, तो यू के साथ में क्या यूज करोगे, आर। यदि आपको बी मिलती है तो अकॉर्डिंग टू कीवर्ड आप पकड़ेंगे और फिर उसके अनुसार आप आर फिल कर देंगे, ठीक है। और मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, वे की स्पेलिंग क्या होगी, दे। दे के साथ में कौन सी वर्ब यूज करोगे, आर, दे आर। जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो, ठीक है। रहे हैं तो आई एन जी, दे आर गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए इधर आ गया मंदिर, तो दे आर गोइंग टेम्पल या इनटू टेम्पल। इधर आ गया बस स्टैंड, तो इधर टेम्पल के स्थान पर बस स्टैंड लिख दो। इस तरीके से आप हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल सा होता है। और यदि आप इसके नेगेटिव फॉर्म यूज करोगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वे नहीं जा रहे हैं, वे नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, नॉट, दे आर नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहे हैं, वे नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग, वे नहीं पी रहे हैं, दे आर नॉट ड्रिंकिंग, वे नहीं दौड़ रहे हैं, दे आर नॉट रनिंग। इस तरीके से आप अपने मन में जिस तरह के सवाल सोचते हैं आप उस तरह के सवाल आसानी से कर सकते हैं। बस एक कीवर्ड ध्यान में रखिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट मेथड में ही मिल जाए, पहली बार में ही मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।